वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और ये हमारा वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ओपेसिटी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, कि हम किस प्रकार से हमारे बैकग्राउंड में इमेजेस के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी कर सकते, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं ओपेसिटी के बारे में समझना कि उसे कैसे यूज करेंगे हमारी वेबसाइट के डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी स्लाइड पर और यहाँ पर ओपेसिटी नाम से एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, जिसकी हम वैल्यू की जो रेंज होती है वो 0.0 से आप 1.0 तक दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू, अगर आपने एग्जांपल अपने इमेज के अंदर किसी इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, अगर आप इसकी वैल्यू क्या रखते हो 0.2 रखते हो तो आपकी इमेज इस प्रकार से शो होने वाली है। अगर आपने 0.5 रखा तो आपको इस प्रकार से, और अगर आपने 1 रखा तो आपको इमेज पूरी कंप्लीट दिखने वाली है। ओके, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी आप क्या कर सकते हो उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हो। इसे कैसे यूज करना है चलते हैं और समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है css14.html, क्योंकि हमारा 14 ट्यूटोरियल है सीएसएस का। और अगर आपने अभी तक हमारे वेब डेवलपमेंट को फॉलो नहीं किया है या फिर बुकमार्क नहीं किया है तो आप हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स को बुकमार्क कर सकते हो। यहाँ पर हमारे ये इस वेब डेवलपमेंट कोर्स का 29 ट्यूटोरियल है और यहाँ पर हम, और सीएसएस का ये हमारा 14 ट्यूटोरियल है। तो जल्दी से जाकर, अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है या आपकी फर्स्ट वीडियो और आप पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, तो आप इस वेब डेवलपमेंट कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर css14.html फाइल क्रिएट कर ली है और उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक बॉयलर प्रिंट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस को यूज किया, एक डिव क्रिएट किया है और उसके अंदर 4 इमेजेस मैंने लगाई है और उनको मैंने स्टाइल किया है। तो मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कैसा आउटपुट शो हो रहा है। तो मैंने इसे राइट क्लिक किया और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आउटपुट शो हो रहा है। यहाँ पर कुछ मैं एक बैकग्राउंड लगाया है जिसके अंदर मैंने बॉर्डर दिए और यहाँ पर एक डिव को मैंने बैकग्राउंड दिया है येलो कलर और उसके अंदर 4 इमेजेस का यूज किया है और उसके अंदर 4 मैंने यहाँ पर इमेजेस, इन्हीं पर हम क्या अप्लाई करने वाले, ओपेसिटी अप्लाई करने वाले कि किस प्रकार से हमारी ओपेसिटी की प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो इसके अंदर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ ओपेसिटी। और ओपेसिटी की वैल्यू मैं आप रखता हूँ 0.5। इसकी रेंज होती है 0.0 से लेके 1.0 तक। मैं 0.5 आपको यूज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और फर्स्ट इमेज के अंदर मैंने लगाया है। तो देखो कुछ इस प्रकार से हमको क्या हो रही है शो, मतलब आपको लास्ट पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। ओके, ट्रांसपेरेंसी में। अगर मैं इसके पास वाली में, अगर सेकंड वाली इमेज में लगाता हूँ कुछ, इसको कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट और इसे मैं कर देता हूँ 0.7 कर देता हूँ और लास्ट वाली में हम जो है उसके अंदर में कुछ लगा लेता हूँ यहाँ पर 1.0। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी इमेज दिख रही है वैसी हमें दिखने वाली थर्ड इमेज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हल्की सी और कम आपको वो दिख रहा है थोड़ा शेड। और इसी प्रकार से अगर मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू, ये हमारी सेकेंड इमेज है, ये वाली सेकेंड इमेज है। और इसकी वैल्यू को मैं कम ज़्यादा करूँगा यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 7 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 किया मैंने, यहाँ पर अगर मैंने 2 कर दिया, यहाँ पर अगर मैंने 1 किया तो, और अगर मैं 0 कर दूंगा तो पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। मैं जितना 1 के पास ले जाऊंगा इसे उतनी मुझे ये दिखने वाली है। 7 को ले गया मैं, 8 करूंगा तो दिखेगी, 9 करूंगा तो मैं दिखने वाली है और मैं यहाँ पर 1 लगा सकता हूँ। 1 में तो मुझे जैसा दिख रहा है वैसे ही शो होने वाली है। तो ये हमारी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी ओपेसिटी की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं डिव में लगा सकता हूँ क्या, जो मेरा डिव है इसमें हम लगा के देखते हैं। यहाँ पर ओपेसिटी 0.5 सेव। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने ड्यू को 0.5 ओपेसिटी दे दी। ठीक है, तो मैं ड्यू में यहाँ पर क्या करता हूँ, ओपेसिटी को कम ज्यादा करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा है यहाँ पर 4, यहाँ पे रख रहा हूँ 1, यहाँ पे रख रहा हूँ 2, यहाँ पे रखता हूँ 8 और यहाँ पे रखूंगा 2। देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा सिर्फ बैकग्राउंड ही क्या नहीं हो रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जो इमेजेस है वो भी ब्लर हो रही, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो बैकग्राउंड है वही सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए RGBA कलर का। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये डिव है, इसमें हमने गोल्ड कलर को मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ, RGB कलर का मैंने यूज किया और यहाँ पर हम यूज करेंगे 255 मैंने यूज किया। यहाँ पर रेड कलर हमको शो होने वाला है 0 और मैंने लगाया 0। तो ये हमारा RGB है कलर और इसकी लास्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.1.0 कर देता हूँ इसे। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेव किया। तो देखो यहाँ पर रेड कलर में शो हो रहा है। ओके, मैं सारी इमेज को पहले एक बार प्रॉपर ठीक कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए चीजें। मैंने यूज किया तो इमेज को ब्लर में हटा देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पर हमारी इमेज हमको शो हो रही है। ओके, मैंने हटा, अच्छा इसकी ओपेसिटी यहाँ पर मैंने लगा रखी, मैंने ओपेसिटी को रिमूव किया
देखो यहाँ पर हमारी इमेज प्रॉपर हमको दिख रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ये वैल्यू जो RGB की मैंने कलर की वैल्यू दी है, यहाँ पर अगर मैं इसको 0.3 कर देता हूँ, मैंने 5 किया, तो इसका बैकग्राउंड पे फर्क पड़ रहा है, देखो यहाँ पर। तो उसके आप बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वही सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो, तो उसके लिए आप ओपेसिटी का यूज नहीं करेंगे। अगर आप ओपेसिटी का यूज करते हो तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको सिर्फ बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है तब RGBA का यूज करें। और RGBA के बारे में और अगर आप अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने वीडियो बना रखी है कलर्स के बारे में। यहाँ पर RGB ये वाले कलर्स की वीडियो, आप ये वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने कलर कोड के बारे में सब कुछ कंप्लीट डिटेल में बताया, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा। RGBA हेक्स कलर के बारे में हमने बताया, यहाँ पर RGBA HSL कलर क्या होते हैं, सभी कलर के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्या करना है, पूरा अगर div या फिर कोई इमेज उसका सारा कंटेंट आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो ओपेसिटी का यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, RGBA का यूज करेंगे और उसमें लास्ट प्रॉपर्टी होती है अल्फा, जिसकी वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ओके, तो ये देखा हमने ओपेसिटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब